नमस्कार, वेलकम टू एग्ज़ाम सर। आज है 13 जुलाई 2022 और 13 जुलाई 2022 की जितनी भी डेली इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उन सब को कवर करेंगे एमसीक्यू के रूप में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं क्योंकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स को क्वेश्चन नंबर 1 से। सुर्खियों में रहा सिंगालीला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 1 बिहार, ऑप्शन 2 पश्चिम बंगाल, ऑप्शन 3 छत्तीसगढ़, ऑप्शन 4 राजस्थान। सिंगालीला नेशनल पार्क ये वेस्ट बंगाल में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। क्यों सुर्खियों में रहा है? तो अभी यहाँ पे सिंगालीला नेशनल पार्क से रेड पांडाओं को छोड़ने की घोषणा की गई है, यानी बताया गया है कि अगले 5 सालों में सिंगालीला नेशनल पार्क से 20 रेड पांडा जो हैं वो जंगलों में उनकी प्राकृतिक आवास में छोड़े जाएंगे। इस वजह से ये सुर्खियों में रहा है। तो सिंगालीला नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, केंद्र सरकार ने किस फल के उत्पादन को 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में उगाने की योजना बनाई है? ऑप्शन 1 अनानास, ऑप्शन 2 ड्रैगन फ्रूट, ऑप्शन 3 लीची, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो अभी केंद्र सरकार ने ड्रैगन फ्रूट यानी ऑप्शन नंबर 2 के उत्पादन को अब बड़े स्तर पे यानी 50,000 हेक्टेयर पे ग्रो कराया जाएगा, ऐसा सरकार ऐसी योजना बना रही है, ऐसा प्लान कर रही है। तो चलिए थोड़ी सी और जानकारी देख लेते हैं ड्रैगन फ्रूट के बारे में। ये इतना इम्पोर्टेंट है क्यों? तो इसको पहली बात तो ये कि आपको ये भी याद रखना है कि इसको सुपर फ्रूट भी कहते हैं ड्रैगन फ्रूट को, और ये इसलिए क्योंकि इसमें कई सारे पोषक तत्व देखिए लोहा, कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक आदि जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये इसमें मिलते हैं। और अगर आप मेडिसिनल वैल्यू इसकी देखें तो ये मधुमेह यानी डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बहुत लाभदायक होता है ड्रैगन फ्रूट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर के साथ खरीद समझौते को रद्द कर दिया है। ये किस कंपनी के सीईओ हैं? तो ऑप्शन 1 टेस्ला, ऑप्शन 2 स्पेस एक्स, ये स्पेस एक्स है, और ऑप्शन 3 1 और 2 दोनों, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो एलन मस्क जो हैं वो टेस्ला और स्पेस एक्स दोनों के ही सीईओ हैं एलन मस्क, और इन्होंने कुछ समय पहले ही ट्विटर को ख़रीद लिया था, समझौता कर लिया था, यानी बातें सारी हो गई थी, एग्रीमेंट हो गया था। लेकिन अभी इन्होंने कुछ कारणों का हवाला देते हुए इस डील को कर दिया है कैंसिल। ठीक है जी, थोड़ी सी और जानकारी देख लीजिए। तो इससे पहले इन्होंने ट्विटर को कितने में ख़रीदा था? तो $44 बिलियन में एलन मस्क ने ख़रीदा था ट्विटर को। अभी ये डील हो गई है कैंसिल। ठीक है जी। और ट्विटर के सीईओ कौन है? तो ट्विटर के सीईओ हैं पराग अग्रवाल, और ट्विटर ने कहा है कि ये अपने जो वक्तव्य था या ये जो अपने इन्होंने वादा किया था उससे पीछे हट रहे हैं एलन मस्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस उत्तर पूर्वी राज्य ने चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम, ये प्रोग्राम का नाम है चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम के लिए 300 करोड़ निवेश करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन 1 मणिपुर, ऑप्शन 2 मेघालय, ऑप्शन 3 असम, ऑप्शन 4 त्रिपुरा। तो 300 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने का फैसला लिया है चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम में, ये मेघालय सरकार ने लिया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा, उन्होंने ये अनाउंस किया है। तो मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? कॉनराड संगमा, और इन्होंने 300 करोड़, माफ़ कीजिएगा, ये 300 करोड़ चाइल्डहुड एजुकेशन केयर में निवेश करने की घोषणा की है। और गवर्नर कौन है यहाँ के? तो सत्यपाल मलिक हैं, और राजधानी मेघालय की शिलोंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गिजॉन चेस मास्टर का खिताब किसने जीता है? ये चेस का ही टूर्नामेंट है गिजॉन। तो ऑप्शन 1 डी गुकेश, ऑप्शन 2 एलेक्जेंडर फायर, ऑप्शन 3 पेड्रियो एंटोनियो, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो गिजॉन चेस मास्टर का खिताब ये 2022 का है, ये जीता है डी गुकेश ने, ये इंडिया के हैं। और दूसरे नंबर पे हैं एलेक्जेंडर फायर, और तीसरे नंबर पे हैं पेड्रियो एंटोनियो, यानी गिजॉन
चेस मास्टर का खिताब जीता है डी गुकेश ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ISSF वर्ल्ड कप में भारत के अर्जुन बबूता ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन 1 कांस्य पदक, ऑप्शन 2 रजत पदक, ऑप्शन 3 स्वर्ण यानी गोल्ड, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो ये इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का ये वर्ल्ड कप है और इसमें अर्जुन बबूता ने जीता है गोल्ड मेडल। ठीक है जी, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है, स्वर्ण जीता है इन्होंने। तो दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन हुआ है ISSF के वर्ल्ड कप का, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, और इसमें अर्जुन बबूता ने क्या जीता है? तो इन्होंने जीता है गोल्ड। ठीक है जी, इन्होंने गोल्ड जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व मलाला दिवस यानी वर्ल्ड मलाला डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन 1 10 जुलाई, ऑप्शन 2 11 जुलाई, ऑप्शन 3 12 जुलाई, ऑप्शन 4 13 जुलाई। तो वर्ल्ड मलाला डे मनाया जाता है 12 जुलाई को, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। तो ये मलाला कौन है, इनके बारे में भी जानकारी देख लेते हैं। ये पाकिस्तान की युवती हैं और 2014 में इनको शांति के मामले में यानी शांति के लिए इनको मिल चुका है नोबेल पुरस्कार। उस समय पे इन पे पाकिस्तानी जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं उन्होंने गोली मार के इनकी हत्या करने की कोशिश की थी। उस समय पे इनको पूरी दुनिया भर की सहानुभूति भी मिली थी। और उसके बाद यानी जो युवती होती हैं उनकी या लड़कियों की शिक्षा के लिए एक आंदोलन चलाती हैं, उनके अधिकारों की बात करती हैं। तो मलाला यूसुफजई के जो जन्मदिन है 12 जुलाई, उसी को मनाया जाता है विश्व मलाला दिवस, और इसकी घोषणा जो है वो UN ने की थी। ठीक है जी, तो विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है 12 जुलाई को और इनको मिल चुका है 2014 में नोबेल। एक बात और आप यहाँ एक और याद रख सकते हैं कि जब इनको नोबेल दिया गया था तो भारत की ओर से हमारे जो एक बचपन बचाओ आंदोलन, एक आंदोलन चलाते हैं कैलाश सत्यार्थी, उनको भी इनके साथ ही 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। ठीक है जी, मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी दोनों को साथ साथ मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में जॉस एडुआर्डो डॉस सैंटोस का निधन हो गया। ये किस देश के राष्ट्रपति थे? ऑप्शन 1 युगांडा, ऑप्शन 2 रवांडा, ऑप्शन 3 अंगोला, ऑप्शन 4 इथियोपिया। तो जॉस एडुआर्डो डॉस सैंटोस ये जो हैं वो अंगोला के राष्ट्रपति थे जिनका अभी निधन हो गया है। चलिए थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। तो कितनी उम्र के थे? तो ये 79 ईयर्स की एज में इनका निधन हो गया है और ये अंगोला के राष्ट्रपति थे। और ये अंगोला एक अफ्रीकी देश है और अफ्रीकी देशों में ये सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने वाले व्यक्तियों में से एक हैं। अंगोला की राजधानी है लुआंडा और मुद्रा है क्वांजा, ये यहाँ की करेंसी है। ठीक है जी, अंगोला की क्वांजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जेम्स टेलीस्कोप द्वारा अब तक की सबसे क्लियर पिक्चर यानी कि स्पष्ट तस्वीर खींची गई है। तो ये टेलीस्कोप का संबंध किस अंतरिक्ष एजेंसी से यानी स्पेस एजेंसी से है? तो ऑप्शन 1 है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ऑप्शन 2 है नासा, ऑप्शन 3 है इसरो, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो जेम्स टेलीस्कोप जिसके द्वारा अभी 11 जुलाई को ही एक बहुत ही क्लियर यूनिवर्स की पिक्चर भेजी गई है या रिलीज की गई है, तो ये नासा का है जेम्स टेलीस्कोप। चलिए थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। तो नासा के जेम्स टेलीस्कोप द्वारा फुल कलर यानी कि जो पूरी तरीके से रंगीन है और क्लियर है ये तस्वीर, और इसको अभी रिलीज किया गया 11 जुलाई को। तो ये तस्वीर जो है ब्रह्मांड पूर्व में कैसा दिखता था इसकी एक झलक आपको प्रदान करती है। और इसमें मंदाकिनी जो होती हैं कुछ और ऑब्जेक्ट्स का भी प्रेक्षण यानी उनको ऑब्जर्व किया गया है इस पिक्चर में। चलिए नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, ये है आज का आखिरी सवाल। 14 जुलाई 2022 को वर्चुअल फॉर्मेट में होने वाले सम्मेलन I2U2 भारत की ओर से इस सम्मेलन में कौन शामिल होगा? तो ऑप्शन 1 है सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑप्शन 2 है राजनाथ सिंह, ऑप्शन 3 है अमित शाह, ऑप्शन 4 है नरेंद्र मोदी। तो I2U2
की जो बैठक होनी है यानी समिट होना है 14 जुलाई को, इसमें भारत की ओर से प्रधानमंत्री जी जुड़ेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, क्योंकि ये वर्चुअल फॉर्मेट में होना है। ठीक है जी, चलिए थोड़ी सी और जानकारी देख लेते हैं। I2U2, तो I2U2 में 4 देश हैं, यानी 2 I है और 2 U हैं। तो 2 I कौन कौन है? तो इसमें एक तो इजराइल हो गया और दूसरा अपना प्यारा भारत। तो 2 तो I हो गए और 2 क्या है? 2 U हैं। तो U में एक तो UAE है और दूसरा U कौन सा है? तो दूसरा U USA है। ठीक है जी। तो वर्चुअल फॉर्मेट होना है में होना ये सम्मेलन कब होना है? तो 14 जुलाई को होना है। कौन कौन शामिल होगा? देखिए, एक तो अपने प्रधानमंत्री जी शामिल होंगे, नरेंद्र मोदी, इजराइल के राष्ट्रपति यायर लापिड और UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और US के राष्ट्रपति जो बाइडन इसमें शामिल होंगे। ठीक है जी। इसको बेस्ट का क्वाड भी कहते हैं कई बार, QUAD, यानी 4 देश हैं इसमें। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।